हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग संस्था में। और आज की जो क्लास रहने वाली है ये आपका 132 से प्रश्न रहने वाला है। इसके पहले हमने 131 प्रश्न कर लिए हैं। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और इसकी लिंक भी, प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जा कर देख सकते हैं। तो ये क्लास आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। और पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे आप एनडीआरएफ का कह सकते हैं, तो एनडीआरएफ के जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक चुना गया है। किसे ये नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पोएम 3, ठीक है ना, पोएम 3 यानी POEM3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है आपका इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक का जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन कहाँ की गई है? कौन से नंबर की? 148वीं नंबर की अंतर संसदीय संघ की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पर? तो ये की गई है आपकी स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को एवरी डे, ठीक है ना, किस भारतीय खिलाड़ी को एवरेडिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एवरेडिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? ये बनाया गया नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूर्ण हुए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये सुंदर लाल बहुगुणा थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो तीसरा बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब ये कौन जीता है? ये जीता है मध्य प्रदेश, पंजाब, एक मिनट, ये जीता है आपका हरियाणा ने, ठीक है ना। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा एतुरन गरम वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो एतुरन गरम जो है वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका स्थित है कहाँ पर? तेलंगाना में, ठीक है ना। हुरून ग्लोबल रिच जो लिस्ट होता है, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियन एयर, ठीक है ना, बिलियन एयर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? तो ये आपका बन गया है कौन? ये बन गया है मुंबई। अगला प्रश्न है, फूल बहादुर जो कि पहला मगही उपन्यास है। फूल बहादुर क्या है? एक पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है आपके अभय के, ठीक है ना, अभय के ने किया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दिव्यांग लोगों के लिए जो ऐप लॉन्च किया है वो है एबल ऐप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का अध्यक्ष चुना गया है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है MB राव को। किसे? MB राव को। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना द्वारा चलाया गया है? प्रमुख ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन संकल्प ये भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक मिनट, हाँ, भारतीय नौसेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसे आप IAU कहते हैं, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के बीच के स्थित क्षुद्र ग्रह 2005 X296 का नामकरण किया है? तो ये किया है किसके नाम पर? प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में ग्यालत्सुयन जेत्सुन पेमा वांगचुक
मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कहाँ पर? भूटान में। अगला प्रश्न है, यूएन वाटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने लोग आज भी स्वच्छ पेयजल यूएन वाटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने लोग आज भी स्वच्छ पेयजल की पहुंच से दूर हैं? तो इसमें अगर मैं बात करूं, ये आपके हैं कितने? 2.2 बिलियन लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, ठीक है ना। वैश्विक जो कि पहला है, तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को, यानी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को। अगला प्रश्न है, सिग महोत्सव, ठीक है, सिग महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? तो सिग महोत्सव ये आपका गोवा का है। ओके, निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मिशेल टेला ग्रैंड को, मिशेल टेला ग्रैंड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 देशों ने फॉर्म पहल शुरू की है, ठीक है ना। फॉर्म पहल शुरू की है किसने? 7 देशों ने। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म समूह का हिस्सा नहीं है? तो फॉर्म समूह का हिस्सा कौन नहीं है? इसमें आपका जो चाइना है वो नहीं है, बाकी इंडिया शामिल है और इक्वाडोर भी शामिल है और केन्या भी शामिल है, चाइना नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो मेकेदातु परियोजना ये आपका प्रस्तावित है कावेरी नदी पर, और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं कावेरी को। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी, ठीक है ना। यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय देश आयरलैंड का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ये साइमन हैरिस को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये किस राज्य ने जीता है? ये जीता है हरियाणा राज्य ने। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है अनुसूची 1 के तहत। अगला प्रश्न है, WTT फीडर बेरूत सेकंड 2024 का खिताब किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आपकी श्रीजा अकुला ने। ओके, श्रीजा अकुला ने जीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीमा सुगम की स्थापना की है, की मंजूरी की है? तो बीमा सुगम की स्थापना की मंजूरी किसने दी है? ये दिया है किसने? रेडाई ने, IRDAI रेडाई ने दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो ये कहाँ का है? ये आपका भूटान का है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है ये नवीन जिंदल को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मलाना डा कोल्लम, ठीक है, मलाना डा कोल्लम के दुर्योधन मंदिर में मलकुड्डा, ओके, मलकुड्डा महोत्सव शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ये किया गया है केरल में, ठीक है ना। केरल में मलाना डा, ठीक है ना, मलानाडा कोलम के दुर्योधन मंदिर में मलकुडा महोत्सव शुरू किया गया है केरल के, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, वैज्ञानिकों के द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाले विचेस ब्रूम रोग की खोज की गई है? तो ये की गई है किसकी? ये की गई है मटर की। अगला प्रश्न है, किस एथलीट ने बेंगलोर में आयोजित इंडिया ओपन जंप प्रतियोगिता
2024 में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है किसने? नैना जेम्स ने। अगला प्रश्न है, इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स, ठीक है ना, अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रयान 3 के लिए। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन, ठीक है ना, सबडक्शन जोन्स की खोज की गई है। जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है किन देशों के बीच है? तो ये आपका मोरक्को और स्पेन के बीच में है, ठीक है ना, मोरक्को और स्पेन के बीच में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का अध्यक्ष चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अश्वनी कुमार को। अगला प्रश्न है, भारत ने हैती से, ठीक है, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कहाँ से? हैती से। तो ये ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये आपके हो जाएंगे कौन? अंचित शरत कमल रहेंगे। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो ये 1912 में। किससे? बंगाल से अलग होकर उड़ीसा और बिहार के साथ, झारखंड के साथ, ठीक है ना। अब लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, उसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे। वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर बेरूथ टूर्नामेंट का पुरुष एकल जो सिंगल का किताब है, ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये साथियान ज्ञान सेकरन ने जीता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाएंगे और टीचिंग संस्था सर्च करेंगे, सेम आपको लोगो मिल जाएगा। फॉलो करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आप वहाँ से भी जाकर जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं अब तक की 21 क्लास, इसको लेके 22 क्लास हो चुकी हैं, तो सारी की सारी क्लास आप देख सकते हैं। चलिए, तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।